हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 10.2 के से पहले जो उसकी थ्योरम आती है 10.2 वो मैंने आपको बताई थी, जिसमें ये था कि लेंथ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, है ना। ये था द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर कोई भी हम सर्कल लेते हैं उसके बाहर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, उससे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं वो जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, वो इक्वल होते हैं लेंथ में। तो उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जिसमें थोड़ा सा मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया था, और उसके बाद आपको क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो है वो मैंने बोलता खुद ट्राई करो। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला इफ अ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर विद सेंटर ओ। ठीक है, और पी और पी बी क्या है, इसके टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि जो टेंजेंट्स हैं जब वो इंक्लाइन करेंगे तो वो एंगल कितना बना रहे हैं, 80 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और हमारे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है पी ओ ए एंगल, दैट मीन्स हमारे को एंगल 1 निकालना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हमने पी ओ ए एंगल निकालना है, वो आपको बोला होगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए, हम करेंगे स्टार्ट। हम यहाँ पर करेंगे पहले कि एपीबी जो है वो आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। ठीक है, पीए आपको टेंजेंट दिया हुआ है। ठीक है, और ओए रेडियस दी है। इन दैट वे जो बाय थ्योरम 10.1 क्या हो जाएगा कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो एंगल ओ ए पी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एंगल ओ ए पी जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। सिमिलरली आपका ओ बी पी ट्राइंगल जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसमें लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज यहाँ पर 1 1 2 3 4 साइड्स हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके सभी एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। हम यहाँ पर लेंगे ओ ए पी एंगल, ए पी बी एंगल, ओ बी पी एंगल और ए ओ बी एंगल। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिया, मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी। ओ ए पी इज 90 डिग्री, ए पी बी इज 80 डिग्री, ओ बी पी इज 90 डिग्री, ए ओ बी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हम इसका सम करेंगे दैट इज इक्वल टू 260 डिग्री। जब ये वहां जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 260 डिग्री हो जाएगा। तो 360 से जब मैं 260 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो वो आ जाएगा आपका 100 डिग्री। अब आफ्टर दैट मुझे पता है कि मुझे सिर्फ एंगल, मेरे पास यहाँ पर आया एंगल ए ओ बी, बट मुझे निकालना है पी ओ ए। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं दोनों ट्राइंगल्स लूंगी, इन ट्राइंगल ओ ए पी और इन ट्राइंगल ओ बी पी। तो ओ ए और ओ ए क्या हो जाएंगे, दोनों में कॉमन आ जाएंगे, सॉरी रेडियस ऑफ सेम सर्कल आ जाएगा। ओपी दोनों में कॉमन आ जाएगा, और एपी और पीबी जो है वो हो जाएगा 10/2 थ्योरम के अकॉर्डिंग की लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्करेंट हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस रूल से। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 जो है बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। मैंने वही यहाँ पर लिखा कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, और एंगल एओबी कितना था, हमने निकाला 100 डिग्री के निकाला था, तो एओबी जो हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब एओबी एंगल क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। बट मुझे यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है एंगल 1। तो एंगल 2 की जगह भी मैं क्या मेंशन करूंगी, एंगल 1 करूंगी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज ट्वाइस एंगल 1। अब 2 जब डिवाइड होगा तो ये 50, एंगल 1 जो है वो कितना हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को बोला है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, हमने यहाँ पर ये शो करना है कि जब हमने एक सर्कल लिया उस पे हमने एक डायमीटर ड्रॉ किया, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे जब हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं वो दोनों टेंजेंट जो है वो आपस में क्या आते हैं, वो पैरेलल होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया कि ए बी क्या है, हमारा एक डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर ओ। ठीक है, पी एल, सॉरी यहाँ पर एल और एम पी क्यू लिया मैंने यहाँ पर ये साइड जो ली है वो पी क्यू ली है। ठीक है, ये दो टेंजेंट्स लिए हैं एट पॉइंट बी और क्यू बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाय 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर ओ बी जो है वो रेडियस है और ये क्यू जो है वो टेंजेंट है, तो एंगल 2 जो है, दैट मीन एंगल 2 नहीं, मतलब ये आपका ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा पी पे, और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू पे बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, तो इन द सेम वे एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा और एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन द सेम वे दोनों अगर आपस में इक्वल है तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। और अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल है, ये कौन से आ रहे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो साइड्स है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो एंगल पी जो है वो एंगल क्यू के पैरेलल हो गया। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल लॉजिक जैसा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल
passes through the center, ठीक है। यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप क्वेश्चन 5 आ गया आपका कि वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल वो परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और आपको ये भी पता है कि रेडियस जो है हमेशा पास करेगा सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो इन दैट वे परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, बिकॉज परपेंडिकुलर जो है वो रेडियस है। रेडियस हमारे को पता है कि वो हमेशा जो है वो कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है सर्कल के। दैट मीन्स इन दैट वे दिस इम्प्लाइज की परपेंडिकुलर भी पास होगा, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सिंपल ही आंसर था, थ्योरेटिकली था ज़्यादा। इसमें आपने फर्स्टली तो यहाँ तक मैंने थ्योरम लिखी हुई है, उसके बाद नेक्स्ट बस ये पॉइंट आएगा कि रेडियस ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, उसके बाद आपका सेम क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, ओ पॉइंट लिया, कॉमन सेंटर लिया दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर जो होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। और ए बी जो है वो लेंथ ली मैंने कॉर्ड की लार्जर सर्कल की जो टच करी है स्मॉलर सर्कल को एट पॉइंट पी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया ओपी को और ओ ए को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे जब मैंने ओपी को ज्वाइन किया तो मुझे पता है बाय थ्योरम 10.1 बिकॉज ओपी इज अ रेडियस एंड ए बी जब वो उसको एक पॉइंट पे टच करता है वो टेंजेंट होता है, तो ए बी यहाँ पर टेंजेंट बन गया। अगर ए बी यहाँ पर टेंजेंट बन गया तो ओपी जो है वो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। अगर ओपी परपेंडिकुलर होगा तो मैं लिख सकती हूँ ओपी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1, ठीक है। तो बाय पीजीटी में लगा सकती हूँ, यहाँ पर पीजीटी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू डाली 5 का स्क्वायर हो गया, ओपी की वैल्यू डाली 3 का स्क्वायर हो गया प्लस एपी का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9, तभी यहाँ शिफ्ट हो गई 16 हो जाएगा। तो एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर हो गया, आपको ये पता है ओपी अगर परपेंडिकुलर दैट मीन्स वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा दैट मीन्स एपी इज इक्वल्स टू बीपी पीबी हो जाएगा। और हमने लेंथ किसकी निकालनी थी, एबी की निकालनी थी। तो एबी को मैं लिख सकती हूँ एपी प्लस पीबी, और एपी और पीबी आपस में क्या है इक्वल। तो ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है कि आपको ये कॉल लेटर ABCD दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे कि उसके अंदर आपने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि AB + CD इज इक्वल्स टू AD + BC। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिए आपको AB दिया हुआ है, ठीक है, और CD दिया हुआ है, ठीक है। आपने यहाँ पर AB लेके चलना है, ठीक है, AB और ये CD है, ठीक है। AB लेके जब हम AB को कंसिडर करेंगे तो फर्स्टली हम यहाँ पर बताएंगे कि ये इसको एक पॉइंट पे टच करा सर्कल को, तो ये क्या है आपका, जैसे यहाँ पर आ गया वी नो दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सॉरी यहाँ पर आएगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो AP लाइन है वो AS के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इन द सेम वे अब बिकॉज मेरे पास AB और मुझे CD चाहिए तो मैं AB पे लेके कंसिडर करूंगी। तो AB पे पहले AP आता है तो मैंने लिख दिया AP इज इक्वल्स टू AS, ठीक है, बाय थ्योरम 10.2। फिर नेक्स्ट मेरे साथ में AB के साथ में PB भी है तो मैं लिखूंगी PB इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा AP इज इक्वल्स टू AS, BP इज इक्वल्स टू PQ, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेरे पास है CD वाला, ठीक है। तो उसमें मैं CD वाली साइड में मेरे को पता है इसके अपोजिट कौन सी है, CD चल रही है ना, तो CD के साथ में कौन सी आएगी CR इज इक्वल्स टू CQ बाय थ्योरम 10.2। DR इज इक्वल्स टू DS अकॉर्डिंग टू 10.2 थ्योरम, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं करूंगी, अब एडिंग करूंगी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को। तो AP + BP, CR + DR, वही लिखा, AS + BQ, BQ + CQ, CQ + DS। अब पेयरिंग कर लूंगी, AP + BP कितना हो जाएगा AB, CR और DR क्या बन जाएगा CD, AS और DS को कंबाइन करूंगी तो AD बन जाएगा, BQ और CQ को कंबाइन करूंगी तो BC बन जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 8th क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर 11th क्वेश्चन वो सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये कॉलेटल है और आपने वहां पर जो बनाना है वो पैरेललोग्राम होगा। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी। अब देखो किसको कैसे करना है, जब जिस भी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आपने पैरेललोग्राम को आपने रोम्बस प्रूफ करना है, इस तरीके से उन क्वेश्चन में हमेशा मैं एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में AB को AD के इक्वल कर दूंगी प्रूफ, मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पैरेललोग्राम बनेगा, अगर मैं यहाँ पर AB को AD के इक्वल प्रूफ कर दूंगी, या मैं AB को BC के इक्वल कर दूं, या BC को CD के
इक्वल कर दूं, एडजेसेंट साइड्स को अगर हम इक्वल कर देते तो उससे क्या होता है, सभी ऑल साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं और पैरेललोग्राम जो है वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में सेम यहाँ तक स्टेप जब आप करोगे आपको पता है यहाँ पर कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसके बीच में ये सर्कल बनेगा ऐसे करके। ठीक है, रफली करके मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा ABCD, है ना। तो जब ये बनेगा तो मुझे पता है AB और CD आपस में क्या है, इक्वल है। तो AB की जगह मैं लिख सकती, इस CD की जगह मैं AB लिख दूंगी। ठीक है, और ये AD है, AD की जगह इक्वल्स टू BC होगा, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो ये आपस में इक्वल भी होंगे और साइड्स पैरेलल भी होंगी। तो मैं यहाँ पर AD लिख दूंगी, तो ये हो जाएगा ट्वाइस AB प्लस AB, और ये हो जाएगा AD प्लस AD, दैट इज ट्वाइस AB ट्वाइस AD। 2 कैंसिल हो गया, तो AB किसके इक्वल हो गया, AD के इक्वल हो गया। आपने ये यहाँ पर क्या कर दी, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी। एज यू नो कि AD जो है वो BC के इक्वल है, AB जो है वो CD के इक्वल है। इन दैट वे AB, इन सभी को जब कंक्लूड करोगे, इकट्ठा करोगे, तो AB इज इक्वल्स टू BC, BC इज इक्वल्स टू CD, CD इज इक्वल्स टू AD। तो हेंस ABCD द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ये आपने क्वेश्चन नंबर 11 को ऐसे करना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगी नाइन्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको 2 टेंजेंट्स दिए हैं, 3 टेंजेंट्स दिए, एक XY दिया है, एक X डैश Y डैश दिया है। दोनों पहले तो फर्स्टली जो हमारे को 2 टेंजेंट्स दिए हैं पैरेलल, XY और X डैश Y डैश। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है कि विद सेंटर O, फिर अनदर टेंजेंट है AB जो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को एट पॉइंट C। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है, एंगल AOB, वो 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पहले तो हम ये लिखेंगे कि XY X डैश Y डैश जो है वो 2 पैरेलल लाइंस है, टेंजेंट्स हैं टू द सर्कल विद सेंटर O। और उसके बाद AB जो है वो अनदर टेंजेंट है जो कि विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका C है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है XY टेंजेंट को एट पॉइंट A और X डैश Y टेंजेंट को एट पॉइंट B। ठीक है, एट पॉइंट B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया OC को। ठीक है, OC को मैंने ज्वाइन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे पता है बाय थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर आपका ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका टेंजेंट है ना। तो अगर ये आपका टेंजेंट है तो ये XY जो आपका टेंजेंट है, तो OP आपका रेडियस है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो OP ये कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। इन द सेम वे ये भी आपका OC क्या है, रेडियस है, AB आपका टेंजेंट है, तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया बाय थ्योरम 10.1। ठीक है, तो अब मैं जब ट्राइंगल लूंगी, इन ट्राइंगल OPA ट्राइंगल और OCA ट्राइंगल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, एंगल OPA और एंगल OCA जो है वो ईच 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। OA और OS में कॉमन आ जाएगा। AP और AC जो है वो बाय 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर बाय RHS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। तो अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, बाय CPCT। तो अगर ये CPCT से दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं, दैट मीन्स कि एंगल PA, मतलब ये अगर हम सिंगल कोई ट्राइंगल लेते हैं, मैं लेती हूँ देखो हमने यहाँ पे शो करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स मुझे ये वाला एंगल चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए और मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगी तो ऑब्वियसली बात है मैं OPA ट्राइंगल एंगल OAP एंगल को तो नहीं लूंगी, नहीं मैं OAC एंगल को लूंगी। तो मैं OAC एंगल को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ PAB, बिकॉज ये पूरा एंगल जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करा है। दैट मीन्स कि एंगल OAC जो होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, PAB एंगल के, इस पूरे एंगल के जो होगा वो इसका हाफ होगा, इस वाले एंगल के, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, लेट इट बी, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, इसको बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये आपका आ गया एंगल OAB को मैंने लिख दिया हाफ ऑफ एंगल PAB। ठीक है, ये क्या आ गया, हाफ ऑफ एंगल PAB आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली अगर OBQ आपका जो है वो OBC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल, अब मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे एंगल OBC चाहिए। तो OBC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्राइंगल एंगल QB A के इक्वल हो जाएगा। तो वही लिखेंगे यहाँ पर, QB A के हाफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड आ गई। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल OAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAB प्लस एंगल हाफ ऑफ QB A। ठीक है, जब 1/2 को कॉमन लेंगे तो PAB प्लस QB A अलग से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस थी, उस पे AB ट्रांसवर्सल था। ठीक है, तो PAB एंगल और QBA एंगल का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो आपका ये क्या हो जाएगा, एंगल PAB जो है और एंगल QBA जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाली साइड एज इट इज रहेगी, 1/2 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 180 लगाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लगाया था। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल OBC किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। इसको इक्वेशन थर्ड स्टार दे दिया। ठीक है, तो अब मैं जब इस पूरे ट्राइंगल को कंसिडर करूंगी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, यही लिया मैंने, AOB प्लस OAC प्लस OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर शो किया कि वो 90 डिग्री के इक्वल है। मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी 90 डिग्री। AOB एज इट इज रहा, ये 90 डिग्री वहां शिफ्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एंगल AOB कितना आ गया, 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। 11th क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको 8 के साथ सिमिलर करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है। ठीक है, 12th क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। 12th क्वेश्चन की ये फिगर है जिसमें आपको ये सर्कल दिया हुआ विद सेंटर O और आपको ये ट्राइंगल दिया, मतलब ट्राइंगल के बीच में आपको सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पर OA को ज्वाइन किया, OC को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया। ठीक है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर OE और OF को भी ज्वाइन किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिया कि CD और BD क्या है, BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये जो है इसको एक पॉइंट पे ये जो साइड है ट्राइंगल की, इसको सर्कल को एक पॉइंट पे टच करी, दैट मीन्स ये AC जो है वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। इन द सेम वे D पॉइंट पे टच करी तो CB भी हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा, और इन द सेम वे AB भी हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, अगर हमारे टेंजेंट हैं तो दैट मीन्स CF जो है CD के इक्वल होगा, CF CD के इक्वल होगा, BD BE के इक्वल होगा, AF AE के इक्वल होगा। AF AE के इक्वल होगा, उसको मैंने लेट कर लिया कि वो क्या है, हमारा X है। ठीक है, और इन द सेम वे अब OF OE और OD, ठीक है, OF OE और OD जो है वो रेडियाई है सर्कल के, तो वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लेंगे आपने वो साइड्स जब आपको गिवन दी होती तो हम उसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, सभी साइड्स का क्या होता है, सम। ये हो जाएगा x प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिया। इसको सॉल्विंग करेंगे तो ये हो गया x प्लस 14। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू लगाई, s की लगाई x प्लस 4, यहाँ पर आ गया x प्लस 4। अब यहाँ पर आ गया a की वैल्यू, मतलब ये पूरी साइड कितनी है, 6 प्लस 8 इज 14, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लगाया -14 किया। ठीक है, फिर s एज इट इज आपका x प्लस 14 है, और यहाँ पर फिर साइड कौन सी लगी, x प्लस 8 वाली, तो उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -x -8 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी मैंने ऐसे वैल्यू पुट की, 14 और -14 कैंसिल हो गए, x और -x कैंसिल हो गए, प्लस x और -x कैंसिल हो गए। सॉल्विंग करके ये आया x प्लस 14, ये x रहा, ये 14 माइनस 8 इज 6, 14 माइनस 6 इज 8। सॉल्विंग करके 6 8 48 x इंटू x प्लस 14 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ABC है वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल OBC प्लस ट्राइंगल OCA प्लस ट्राइंगल OB। मतलब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है वो दिस ट्राइंगल प्लस दिस ट्राइंगल एंड प्लस दिस ट्राइंगल के इक्वल होगा, है ना। तो इस ट्राइंगल को हम निकाल सकते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस हमारी क्या है, 8 प्लस 6 दैट इज 14, और यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 4। ठीक है, वही हमने लिया यहाँ पर 6 प्लस 8 मतलब 1/2 6 प्लस 8 इंटू 4। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पर बेस क्या थी हमारी, ये बेस थी हमारी x प्लस 6 और ऑल्टीट्यूड क्या था 4। इसमें बेस हमारी क्या थी 8 प्लस x और ऑल्टीट्यूड क्या था 4। वही वैल्यू मैंने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। सॉल्विंग करके ये आपका जब इसमें कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 to the 4 हो जाएगा यहाँ से। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16। सॉल्विंग करके 4 कॉमन गया तो ये हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, अब मुझे पता है एरिया मैंने कितना निकाला था, मैंने निकाला था एरिया ये। ठीक है, और मेरी जो ये इंडिविजुअली करके जो एरियाज आए हैं वो मेरा आया है ये। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर लूंगी तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। स्क्वेयरिंग करेंगे बिकॉज रूट को कैंसिल करना है। जब स्क्वेयर बोथ साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज 16 x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ x प्लस 14 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x प्लस 14। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे x की। ठीक है, उसके बाद आपने AC में और AB में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 13 और 15। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको मतलब मैंने वो आपको ट्राइंगल का ऑलरेडी पहले उसमें बता दिया था कि क्या क्या गिवन दिया, हमने जो कंस्ट्रक्शन की, हमारे को एक सर्कल दिया हुआ था, ठीक है, जिसकी वैल्यू दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए कोलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमारे को यहाँ पर बोला है कि ये कोलेटरल है, ठीक है। कोलेटरल का आपने यहाँ पे ये शो करना है कि जो इसके अपोजिट एंगल, जैसे वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री सप्लीमेंट्री है। दैट मीन्स दिस एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOD और एंगल प्लस एंगल BOC जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, हमने ये शो करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे बता दिया कि ABCD क्या है, एक कोलेटरल है सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर जो है वो O है। हमने यहाँ पर ये जो प्रूव करना था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमने यहाँ पर OP को, OR को, OQ को, OS को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और हमने यहाँ पर ये बता दिया कि ये इसके टेंजेंट्स है, बिकॉज ये सभी को सर्कल को जो साइड्स हैं कोलेटरल की, सर्कल उसको एक एक पॉइंट, सभी साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है। दैट मीन्स कि वो उसका टेंजेंट है, AB टेंजेंट है, BC CD AD टेंजेंट्स हैं। अगर ये टेंजेंट्स हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP हो गया AS के इक्वल, ठीक है। जो रिमेनिंग साइड BP किसके होगी, BQ के इक्वल होगी, ठीक है। इन द सेम वे अब यहाँ पर CQ जो है वो CR के इक्वल हो गया और DR जो है वो DS के इक्वल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल OBP और ट्राइंगल लेंगे OBQ। इसमें क्या हो जाएगा, PB जो ट्राइंगल PB साइड जो है वो BQ के इक्वल होगी, बिकॉज थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग की टेंजेंट जो है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होती है, उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, ठीक है। OB कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और OP और OQ जो है वो रेडियस ऑफ सेम सर्कल करके वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल जो है बाय SSS रूल से दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्करेंट हो जाएंगे। इन दैट वे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली एंगल, जब ये दो ट्राइंगल लेंगे तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे पता है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा O पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो भी जितने भी एंगल्स लूंगी उन सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 जो है वो हमारा होगा 360 डिग्री इक्वल, जो मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब मैंने इसको सेम कैसे किया वो देखो। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि एंगल AOB जो है वो COD के, तो AOB में मैं देखूं कि मेरे पास कौन कौन से एंगल है, एंगल 1 और एंगल 8 है, और उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, मतलब मुझे ये वाला एंगल करना है और ये वाला करना है। इसमें मुझे कौन कौन से एंगल मिल रहे हैं, एक मिल रहा है एंगल 1 और एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 4, ठीक है। तो इसमें जो भी एंगल होंगे, मुझे एंगल 1 और एंगल 2 है तो मुझे एंगल 1 लेना है, ठीक है। अगर एंगल 3 और एंगल 4 है तो मुझे एंगल 4 लेना है, मैंने ऑलरेडी बताया था, वहां पर मेंशन किए थे एंगल्स। यहाँ पर है एंगल 5 और एंगल 6 तो मुझे एंगल 5 लेना है, यहाँ पर है एंगल 7 और एंगल 8 मुझे एंगल 8 लेना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम पेयरिंग करके उसको इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब सॉल्विंग करेंगे ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। जब ये डिवाइड होगा तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे, बिकॉज एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल था, 8, और एंगल 5 के साथ था एंगल 4, तो वही मैंने पेयरिंग की। एंगल 1 के साथ एंगल 8 और एंगल 4 के साथ एंगल 5 को मैंने पेयर किया। एंगल 1 प्लस एंगल 8 है एंगल AOB, एंगल 4 प्लस एंगल 5 है एंगल COD, तो वो आपका आ गया 180 डिग्री के इक्वल। तो इससे आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप इसके सेकंड पार्ट को भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाकी पार्ट क्वेश्चन जो है वो जो मेरे को आपको ट्राई करने के लिए अच्छे से ट्राई करना। थैंक यू।